तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन या कंबाइन दी सेंटेंसेस, जिसमें अब तक हम लोगों ने किया है व्हाट इज़ सेंटेंस, क्लॉजेज़ क्या हैं, फिर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने किया था कंजंक्शंस। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी कंजंक्शंस। ये जो कंजंक्शंस के कुछ वर्ड मैंने आपको मेंशन किए हैं, इन वर्ड्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है और उसके साथ साथ आप लोगों ने इन वर्ड्स के मीनिंग को भी क्लियर आउट करना है, ताकि आपको पता हो कौन सा सूटेबल वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रूल्स के साथ, पहली एक्सरसाइज के साथ। पहली एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं, जो है पार्टिसिपल के साथ। कंबाइन द सेंटेंसेस, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि सेंटेंस पार्टिसिपल कैसे होगा। इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जब दोनों सेंटेंस जो हैं वो एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में। एक्टिव फॉर्म में दोनों सेंटेंस जो हैं पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। जैसे यहाँ पे बर्नट, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही बर्नट मिडनाइट ऑयल, ही फेल्ट टायर्ड। दोनों जगह पर हमारा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि दोनों जगह पर सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म में है। हम लोग ये फर्स्ट टाइप करने जा रहे हैं। पहले 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस आएंगे इसके अंदर। पहला टाइप वो है जहाँ पे दोनों सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म में होंगे। और उनके रूल क्या होंगे? उनके रूल ये होंगे कि सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस की पहचान कैसे करनी। जैसे अब मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों ने देखना है दोनों जगहों पे वर्ब कौन सी यूज़ की गई है। वर्ब यूज़ की गई है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, यानी कि वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों को क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस जो है वो दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में दिए गए हैं। और यहाँ पे पार्टिसिपल के रूल जो हम लोग आगे करने वाले हैं वो वाले रूल अप्लाई होंगे। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड रूल क्या है, प्लेस बीइंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस की बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने बीइंग शब्द को, बीइंग को लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, अगर तो दोनों नाउन और प्रनाउन, अब जैसे यहाँ पे दोनों प्रनाउन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से एक प्रनाउन लगेगा हमारा, और पहला प्रनाउन जो है, पहले सेंटेंस का जो प्रनाउन है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे हमारा लग जाएगा बीइंग। ठीक है। और फुल स्टॉप को हम लोगों ने, फुल स्टॉप को, ये देखिए, बोथ द नाउन एंड प्रनाउन आर सेम इन द बोथ सेंटेंसेस, देन रिमूव नाउन या प्रनाउन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस का जो भी नाउन या प्रनाउन होगा उसे आप लोगों ने रिमूव करके वहाँ पे बीइंग लगा देना है। उसके बाद इफ़ नाउन और प्रनाउन आर डिफरेंट देन बोथ नाउन एंड प्रनाउन विल बी यूज्ड। और इन केस हमारे पास यहाँ पे ही है, यहाँ पे कुछ और है, यानी कि नाउन और प्रनाउन सेम नहीं है, तो फिर दोनों रहेंगे। दोनों में से कोई भी हम लोग रिमूव नहीं करेंगे। और जो फुल स्टॉप है, रिप्लेस फुल स्टॉप विद कॉमा, तो उस फुल स्टॉप को हम लोगों ने कॉमा के साथ रिप्लेस कर देना है। अब जैसे हम लोगों ने सेंटेंस किया था, ही बर्नट मिडनाइट ऑयल, ही फेल्ट टायर्ड। सबसे पहला रूल क्या कहता है, सेंटेंस की पहचान करनी। पहचान की हम लोगों ने कि दोनों जगह पर जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और इसीलिए ये सेंटेंस जो है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट की, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म में है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या, अगर दोनों सेम हैं, दोनों सेम है, पहले का ही रिमूव करके इसकी जगह पर हम लोगों ने बीइंग लगा देना है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या था, फुल स्टॉप की जगह के ऊपर हम लोगों ने कॉमा लगा देना। सेंटेंस बन गया, बीइंग बर्नट
बीइंग बर्nt मिडनाइट ऑयल कॉमा ही फेल्ट टायर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। उसके बाद है एक और सेंटेंस हम लोग करते हैं, ही वेंट टू बेड अर्ली लास्ट इवनिंग ही फेल्ट फ्रेश एंड एनर्जेटिक। अब फिर से वही चीज़ हम लोगों ने देखना है दोनों सेंटेंसेस में कौन सा टेंस लगा हुआ है। फिर से वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, लास्ट इवनिंग फिर से फेल्ट ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव पैसिव होते हैं ना वॉइस में, वही चीज़। फिर रूल क्या होया, फिर से वही दोनों में हमारे प्रोनाउन देखे हम लोगों ने सेम थे, पहले का हटा के वहाँ पे हम लोगों ने बीइंग लगा दिया। बीइंग वेंट टू बेड अर्ली लास्ट इवनिंग कॉमा ही फेल्ट फ्रेश एंड एनर्जेटिक। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली थे, जहाँ पे दोनों सेंटेंसेस के नाउन या प्रोनाउन सेम होंगे। अब इन केस हमारे नाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन डिफरेंट है, उसकी हम लोग एग्जांपल करते हैं। बिलास फिनिश्ड हिज पेंटिंग ही शोड इट टू विक्रम। अब यहाँ पे देखिए बिलास और विक्रम, बिलास यहाँ पे है और यहाँ पे है ही। ठीक है, ये नाउन है और ये है हमारा प्रोनाउन है। ये नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है। बीइंग वेंट टू बेड अर्ली लास्ट इवनिंग ही फेल्ट, सॉरी, ये हमारा नाउन है और ये प्रोनाउन है। और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, नाउन। इसीलिए जहाँ पे एक जगह पे नाउन आ गया, एक जगह के प्रोनाउन आ गया, वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को काट देना है और यहाँ पे हम लोगों ने नाउन लगा देना है। ही की जगह पे हम लोगों ने जब सेंटेंस को चेंज करना है बिलास लगा देना है। बीइंग पहले वाला रूल ही है, बीइंग फिनिश्ड हिज पेंटिंग कॉमा बिलास, अब ही कट गया क्योंकि ये प्रोनाउन था, ये नाउन था। बिलास शोड इट टू विक्रम। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला रूल हम लोगों ने किया सेंटेंस का, जहाँ पे हमारे पास जो नाउन और प्रोनाउन है वो डिफरेंट हो, जहाँ पे हमारे नाउन या प्रोनाउन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। एक और एग्जांपल हम लोग इसकी कर लेते हैं। हिज सन रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड ही वॉज वेरी हैप्पी। अब एक और टाइप आ गई। ठीक है, तो दो टाइप हम लोगों ने कर ली और वो की एक्टिव के साथ। एक जहाँ पे हमारे नाउन और प्रोनाउन सेम है, एक जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन सेम नहीं है। अब जब हमारा दोनों सेंटेंसेस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म में हो, पैसिव फॉर्म में क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है पैसिव फॉर्म। जब वो पैसिव फॉर्म में होंगे तब हम लोगों ने कौन से रूल अप्लाई करने हैं। फिर देखिए, इन दी सेंटेंसेस बीइंग इज यूजली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एम-आर वॉज वर्ब। अब जैसे सेंटेंस है हिज सन रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड ही वॉज वेरी हैप्पी। इसमें ज़्यादातर हम लोग जो बीइंग है, इसमें ज़्यादातर जो हम लोग बीइंग है वो लगाएंगे पहले नाउन और प्रोनाउन के बाद, पहले नाउन और प्रोनाउन के बाद, रूल यही कहता है। और इन केस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा इज एम-आर वॉज वर्ब, तो उस वॉज वर्ब को काट कर हम लोग वहाँ पे बीइंग लगा देंगे। जैसे बन गया इन केस ऑफ सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म दैट इज़ वेयर हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। यहाँ पे बन गया हमारा हिज सन बीइंग, ठीक है, पहले नाउन के बाद हम लोगों ने लगा दिया बीइंग, रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड कॉमा ही वॉज वेरी हैप्पी। बस फ़र्क क्या है इसमें, इसमें हम लोगों को पता चल गया कि वो पैसिव फॉर्म में था, इसीलिए हम लोगों ने हिज सन के बाद बीइंग लगाया।
ठीक है। इसकी और एग्जांपल आ गई, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाली एग्जांपल आ गई, इट वाज अ कोल्ड डे आई रिमेन्ड अनईजी। इट वाज ए कोल्ड डे आई रिमेन्ड अनईजी। तो इसे जब हम लोग चेंज करेंगे, रूल क्या कहता था कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लोगों ने बीइंग को लगा देना है। इट बीइंग अ कोल्ड डे कॉमा आई रिमेन्ड अनईजी। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, ही वॉज अपसेट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी न्यू प्लान। ही बीइंग, फिर से वही वॉज की जगह पे बीइंग लग गया, ही बीइंग अपसेट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी न्यू प्लान। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंगली सेंटेंस में ये देख के कि वो एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस में चेंज करते थे। और अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज के लिए। जो लास्ट है हमारी एक्सरसाइज वो कंपैरेटिवली इससे इजी है। दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो भी पास्ट पार्टिसिपल की है, बट इसमें सेंटेंसेस ज़्यादातर हमारे एक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, इसमें कहीं पर भी वॉज वर नहीं लगेगा। इसकी एक एग्जांपल जैसे है, ही टुक अ ब्रश फुल स्टॉप ही बिगेन टू ड्रॉ अ पिक्चर। अब रूल क्या कहता है इन दी सेंटेंसेस, बोथ द सेंटेंसेस आर पास्ट इंडेफिनेट इन एक्टिव फॉर्म। दोनों पास्ट इंडेफिनेट की एक्टिव फॉर्म में है, यानी कि दोनों जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। प्लीज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस यूजिंग ING विद इट। फिर हम लोगों ने क्या करना है, देखना है पहले सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। जैसे यहाँ पे पहले सेंटेंस में है टुक, इसको आगे ले जाना है, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING, यानी टुक का क्या बन गया, टेकिंग अ ब्रश। ठीक है, टेकिंग बन गया। उसके बाद रिप्लेस कॉमा विद फुल स्टॉप विद कॉमा, और यहाँ पे फुल स्टॉप था वहाँ पे हम लोगों ने कॉमा लगा देना है। और इन केस ये रूल पहले वाला ही है, दोनों हमारे सेम है, दोनों नाउन और प्रोनाउन सेम है, तो पहला नाउन जो हमारा वो कट जाएगा, उसकी जगह पे हम लोग ये दूसरे वाला ही यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बन गया। रूल नंबर 1 क्या था, टुक को आगे ले जाओ, टेक लगा दिया ING, टेकिंग अ ब्रश कॉमा ही बिगेन टू ड्रॉ अ पिक्चर। ठीक है। और इसमें एक और टाइप होती है जब हमारे नाउन और प्रोनाउन सेम नहीं होते। जैसे ये सेंटेंस है, द हस्बैंड बीट हिज वाइफ ही टोल्ड हर दैट ही मेंट हिज बिजनेस। अब यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड सेंटेंस। ये है हमारा नाउन और ये है हमारा प्रोनाउन। तो या रूल क्या कहता है, इस चीज़ को इसके साथ रिप्लेस कर देना है, यानी कि ही की जगह पे हम लोगों ने द हस्बैंड लगा देना है। इसीलिए बाकी रूल वही रह गया, बीट आगे चला गया, ING लग गया, बीटिंग हिज वाइफ कॉमा द हस्बैंड टोल्ड हर दैट ही मेंट हिज बिजनेस। एक और एग्जांपल करते हैं, द मैनेजर स्कॉल्डेड द वेटर ही टोल्ड हिम टू मेंट हिज वे। फिर से वही स्कॉल्डिंग आगे चला गया, द वेटर ये यहाँ पे आ गया, द मैनेजर टोल्ड हिम टू मेंड हिज वेज। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की कंबाइन दी सेंटेंसेस या ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेज। बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेज है, फोर्थकमिंग एक्सरसाइजेज है, वो आने वाले दिनों में करेंगे। और अब आपका काम ये है कि मैं इसके साथ साथ आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है वो इस दोनों एक्सरसाइजेज की एक कॉपी भी डाल रहा हूँ। आप लोगों ने वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करके देखनी है कि आपको रूल्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय चैनल।